फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फार्मूला बेस्ड है। और ये फार्मूले की एक छोटी सी ट्रिक मान लीजिए या आपका अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए, बहुत इजी तरीके से आप इनको 2 मिनट में याद कर लेंगे। और जैसे ही फॉर्मूला याद होगा वैसे आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1/x² माइनस a² है। इसको हम करते कैसे हैं, अब देखो बच्चों, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके 2 फैक्टर कर सकते हो आप, x माइनस से और x प्लस से, डेफिनेटली हो सकता है। तो जो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, 1/2 log आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस से x प्लस से, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब बोलेंगे कि मैम इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, a² माइनस x², तो बेटा ये हो जाएगा a माइनस x और आपका क्या हो जाएगा a प्लस एक्स। तो बिल्कुल इसका भी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 1/2a log, इसमें भी फैक्टर्स होगा। अब देखो x² माइनस a² से उल्टा है तो यहाँ पर भी उल्टा ही होगा, a प्लस एक्स आ जाएगा और a माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका प्लस है, प्लस में फैक्टर होते नहीं है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका tan इनवर्स का रहेगा, दैट इज x अपॉन a प्लस c। अब देखो रूट है, रूट में तो फैक्टर्स अलाउड ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अब देखो इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास विदाउट रूट है तो फैक्टर कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर हमारे पास रूट आता है तो एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, log x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। अगर जैसे ये वाला है, अब इसके भी फैक्टर्स आप नहीं कर सकते, तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, जहाँ माइनस था वहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास प्लस आ जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी एक स्पेशल फॉर्मूला है जो हमारा किसका आता है, साइन इनवर्स का आता है। तो ये क्या फॉर्मूला रहेगा, दिस इज द फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये बिल्कुल 6 फॉर्मूलाज है, बहुत इजी है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन है, ये जो फॉर्मूलाज हैं आपके तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके पास ऊपर 1 होगा, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए अदर देन कांस्टेंट, राइट। मतलब dx का जो कॉफिशिएंट है दैट शुड बी कांस्टेंट, जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, ये फॉर्मूला उसी पे एप्लीकेबल होगा जब आपका ओनली x² होगा, मतलब जो जहाँ पर भी आपको x² दिख रहा है ये आपका सिंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2x² दे दी तो फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल नहीं, यू हैव टू टेक कॉमन, आपको x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना ही पड़ेगा। ये अब हम क्या सीखेंगे, हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सीखेंगे। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि dx का कॉफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है। अब सेकेंड x² आपके पास सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको फैक्टर करना है, x का स्क्वायर माइनस 4²। इसका भी फॉर्मूला पड़ा था, दैट इज 1/2a मतलब 2 × 4 log x माइनस से, मतलब x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस c, दिस इज़ योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, आई इंटीग्रेशन dx रूट आपके पास 5x² माइनस 2x है। अब इसमें क्या किया जाए, रूट में भी है और ये तो क्वाड्रेटिक, मतलब लाइक क्वाड्रेटिक है, जैसे ऊपर तो सिंपल कांस्टेंट और वेरिएबल था, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले रूल कहता है dx का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 है हमारे पास। अब हम इसमें से क्या लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया, x² माइनस 2/5 x हो गया, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले √5 को तो कॉमन निकाल देते हैं, इसका तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ताकि ये एक का आप किस में, एक वेरिएबल का होल स्क्वायर लिख पाए और एक कांस्टेंट का, जैसे इसमें कांस्टेंट का होल स्क्वायर है, वेरिएबल का है, वैसे इसमें करना पड़ेगा। बट ये तो ओपन है क्वाड्रेटिक, तो कैसे करें मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे जो x का जो भी मल्टीपल है इसका,
इसको आप क्या करेंगे, जो 2/5 है आपके पास, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया 1/5। अब इसमें आपको 1/5 का क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस करना है और यहाँ पे होल स्क्वायर इसको क्या करना है, माइनस करना है। हमेशा ऐसे ही करेंगे, जो x का मल्टीपल आएगा उसको पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर है उसको होल स्क्वायर ऐड कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो इससे हमें एक बेनिफिट हुआ, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ, ये बेटा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि बीच में माइनस है और माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, मतलब वेरिएबल भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि एक्स स्क्वायर सिंगल ही होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सिंगल होना चाहिए। आप ये देखा जाए तो लीनियर में भी चल सकता है आपका, राइट, लेकिन ऐसे नहीं हो x के साथ आप 2x कर दें, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी आपका एक तरह से x ही कंसीडर होता है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस a², अभी आप लोगों के सामने बोला था मैंने 1/√5, तो इसका है, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a, 2a मतलब 1/5, ये आ जाएगा लॉग, क्या आ जाएगा x माइनस 1/5 प्लस 1/5 और आपका x माइनस 1/5 माइनस 1/5 प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर आपका ऊपर dx सिंगल नहीं होकर एक लीनियर फंक्शन हो जाए, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।